Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all. Today we are going to discuss about prostaglandins, their types, synthesis, inhibition and main functions. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्टाग्लैंडिन्स लिपिड का ग्रुप होता है जो कि हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है एक हार्मोन लाइक एक्शन परफॉर्म करती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा असेंशियल रोल प्ले करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसा कि अगर हमें कोई भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होती है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ज़रिए होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, और ये मेडिकेशन को भी यूज़ करते हैं ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन के इफ़ेक्ट को ब्लॉक कर दिया जा सके। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की टाइप्स बेसिकली इसकी 4 टाइप्स होती हैं: प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एक प्रिंसिपल मेडिकेटर है इन्फ्लेमेशन का, जो कि एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है सर्विकल राइपनिंग में। इसकी सिंथेसिस जो है सर्विक्स के अंदर वो कन्वर्जन कराती है एरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में, मतलब PGH2 में। प्रोस्टाग्लैंडिन PGH2 में किसके ज़रिए? प्रोस्टाग्लैंडिन PGH2 सिंथेस के ज़रिए। और उसके बाद जो है PGH2 जो हमारे पास बना होता है उसकी कन्वर्जन होती है PGE2 में प्रोस्टाग्लैंडिन E सिंथेस 2 के ज़रिए। इसके बाद जो है सर्विक्स के अंदर 15 हाइड्रोक्सी प्रोस्टाग्लैंडिन डिहाइड्रोजिनेज, मतलब HPGD, वो कि हाईली एक्सप्रेस रिप्रेसिंग टिश्यू है PGE2 लेवल्स बाय कन्वर्टिंग PGE2 को कन्वर्ट करता है टू इनएक्टिव 15 कीटो PGE2 में। और जब टर्म अप्रोच कर जाती है अप रेगुलेशन टू PTGS2 एंड डाउन रेगुलेशन HPGE, तो इंक्रीजिंग द लोकल कंसनट्रेशन ऑफ PGE2 इन द सर्विक्स। PGE2 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज एन इफ़ेक्टिव मेडिकेशन टू इंड्यूस सर्विकल राइपनिंग और लेबर के अंदर। प्रोस्टासाइक्लिन, इसको हम PGI2 भी बोलते हैं। ये एक ऐसा ये लिपिड की मॉलिक्यूल इकोसिनोइड फैमिली का एक मेंबर है, और ये जो है इनहिबिट करता है प्लेटलेट एक्टिवेशन को, और एक जो है इफ़ेक्टिव वेजोडाइलेटर के तौर पे भी काम करता है। वेजोडाइलेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोमोट करती है ब्लड वेजल्स की डायलेशन को। इसके बाद फंक्शंस ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन के जो फंक्शन, इसमें मेन फंक्शन ये है कि ये एक लोकल हार्मोन का एक ग्रुप है जो कि इन्फ्लेमेशन काज करता है, और ये बहुत ज़्यादा और फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे कि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, एज अ वेजोडाइलेटर काम करता है, और इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ये भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप है जो कि बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ, और DP1 और DP2 के साथ जो है ये बाइंड करती है, और इसका इट इज़ द मेजर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस बाय मास्ट सेल। ये एक ऐसा मेजर प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं। मास्ट सेल ऐसे वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। हमारी पूरी बॉडी में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली अंडर द स्किन, नियर द ब्लड वेजल्स और लिम्फ वेजल्स। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन D2 के फंक्शंस में मेलियन ऑर्गन के अंदर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ PGD2 पाई जाती है ब्रेन के अंदर और मास सेल्स के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है एलर्जिक डिजीज़ की डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि अस्थमा जो कि एलर्जिक डिजीज़ है। Research carried out in 1989 found PGD2 is the primary medicator of vasodilation after injection of niacin, निकोटीनिक एसिड। रिसर्च एक 1989 में एक रिसर्च हुई थी जो कि ये बताती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन D2 जो है वो एक प्राइमरी मेडिकेटर है वेजोडाइलेशन का नियासिन के इंजेक्शन के बाद। इसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। इसको हम जो है डीनोप्रोस्ट भी कहते हैं। ये कि नेचुरली अकरिंग प्रोस्टाग्लैंडिन है, और ये जो है लेबर जब ये यूज़ होता है एज अ
यूज़ इन मेडिसिन टू इंड्यूस, अच्छा ये जो है वो लेबर इंड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है उसके अंदर होता है। और एज अ अबॉर्टिफेशिएंट, मतलब ये जो अगर अबॉर्शन में भी अबॉर्टिफेशिएंट एक ऐसा ड्रग या कोई ऐसा कोई केमिकल है जो कि अबॉर्शन को इंड्यूस कराता है, ये उसमें भी यूज़ होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर लिपिड थ्रू आउट देयर लाइफ एंड दैट हैव अ हार्मोन लाइक फंक्शन। फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, ये एक सबसे मेन फंक्शन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा के की ये प्रेगनेंसी में जो है लेबर को इंड्यूस कराती है। और जब फीमेल जब लेबर का ड्यूरिंग लेबर मैटरनल फ्लूइड के अंदर जो है वो PGF2 की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा इसका मेन फंक्शन जो है वो है इसके अलावा इसका मेन फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आल्सो यूज टू ट्रीट यूट्राइन इन्फेक्शंस इन डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर यूट्राइन इन्फेक्शन जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा यूज़ होती है। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इज इनिशिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम वेरियस हार्मोन्स। काफ़ी सारे हार्मोन की इंटरेक्शन होती है उसके रिसेप्टर के साथ, जैसा कि कौन कौन से हार्मोन, ब्रेडेकाइनिन, एंजियोटेंसिन 2 और थ्रोम्बिन, ये जो है रिएक्ट करते हैं अपने रिसेप्टर के साथ और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इनहिबिशन ऑफ वेजोडाइलेटर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टासाइक्लिन एज वेल एज ल्यूकोट्राइन्स में रिड्यूस देयर इफेक्ट इन सेवरल डिजीज स्टेट। काफ़ी सारी डिजीज स्टेट में ये अपना इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रिड्यूस कर जाते हैं। इन एडिशन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इज आल्सो इनहिबिटेड बाय ग्लूकोकोर्टिकोइड इवन दो देयर मोड ऑफ एक्शन में इन्वॉल्व अदर इफेक्ट्स एज वेल। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है किसकी वजह से, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन में काम करता है। हालांकि जो है इसका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा और भी इफेक्ट काज करता है। इसके मेन प्रोस्टाग्लैंडिन के मेन फंक्शंस, ये रिप्रोडक्टिव काफ़ी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले कंसेप्शन, द एक्शन ऑफ कंसीविंग अ चाइल्ड। इसके बाद है ल्यूटियोलाइसिस इज डिफाइंड एज लाइसिस और स्ट्रक्चरल डिमाइस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद थर्ड नंबर पे है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इज द रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकोसल टिश्यू फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस थ्रू द विजाइना। फोर्थ नंबर पे है पार्चुरेशन। Parturition is the action of giving birth to young. It has been proposed that prostaglandin A may be the natriuretic hormone, वो हार्मोन एक सर्कुलेटिंग हार्मोन जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है किडनी में। एंडोजीनस प्रोस्टाग्लैंडिन्स पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ लोकल सर्कुलेशन। लोकल सर्कुलेशन में जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं एंड आल्सो इन द कंट्रोल ऑफ सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर। Vasodilatory PGs synthesized in resistance vessels seem to maintain the basal blood flow in some tissues. कुछ टिश्यूज़ के अंदर basal blood flow को maintain करते हैं। PGs above all PGE occur in testicle tissues have a modulating effect on LH depending steroid synthesis and possibly influence sperm density or sperm function. इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है LH डिपेंडेंट स्टीरॉयड सिंथेसिस में और ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्पर्म की डेंसिटी और स्पर्म के फंक्शन को। द PGs certainly play a part in the motility of vas deferens and participate decisively in blood flow regulation in men genitals। men genitals में blood flow regulation में भी इसका पार्ट है। थैंक यू।